बादलों से ढकी उस काली रात में गांव के बाहर बने खंडहर में अचानक हलचल मच गई। राजन, जो गांव का सबसे साहसी लड़का था, दोस्तों के साथ किसी भी डरावनी जगह में घुसने का हौसला रखता था। पर आज यह बादलों रात से ढकी उस बाकी गांव में रातों से एक अलग अजीब थी। अफवाह फैल रही थी कि खंडहर में एक रहस्यमयी घंटा हर रात 12 बजे बजता है और जो भी उसे सुन लेता है वो अगले दिन गायब हो जाता है। राजन के दोस्तों ने उसे चुनौती दी, अगर तुम इतने बहादुर हो तो जाकर उस घंटे की सच्चाई पता करो। राजन ने खुद को संभाला और खंडहर के भीतर कदम रखा। हर तरफ टूटी हुई दीवारें, अजीब सी पेंटिंग्स और जंग लगी लोहे की सीढ़ियां थीं। अचानक दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। राजन ने रुककर ध्यान से सुना, पर वह आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। कुछ कदम आगे बढ़ने पर उसे एक कमरे का दरवाजा दिखा, जो आधा खुला हुआ था। राजन ने झिझकते हुए उस दरवाजे को खोला। कमरे के भीतर एक पुराना घंटा लटका हुआ था। घड़ी में ठीक 12 बजने ही वाले थे। राजन की नजर उस घंटे पर टिक गई। अगले ही पल वह घंटा अपने आप बज उठा। टन टन टन। घंटी की आवाज के साथ ही कमरा अचानक ठंडा हो गया। राजन का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे के चारों ओर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। हर परछाई में एक चेहरा उभरता, जो राजन को घूरता और फिर गायब हो जाता। उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। तभी एक परछाई बोल पड़ी, तुम यहां क्यों आए हो राजन? डर के मारे उसके होश उड़ गए। उसने कांपते हुए कहा, मुझे मुझे सिर्फ सच्चाई जाननी थी। परछाई हंसते हुए बोली, जो भी यहां आता है वह हमेशा के लिए इस खंडहर का हिस्सा बन जाता है। राजन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती समझ ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे वह भी उन परछाइयों में बदलने लगा। सुबह होते ही गांव के लोग खंडहर के पास पहुंचे। किसी ने राजन की आवाज सुनी थी, पर जब वे पहुंचे तो वहां बस एक पुराना घंटा बज रहा था और राजन कहीं नहीं था। गांव वालों ने समझ लिया कि उसने खतरनाक सच्चाई को अनदेखा कर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी-कभी हमारे पास कुछ रहस्यों को जानने की जरूरत नहीं होती। अज्ञानी बने रहना ही कई बार हमारी सुरक्षा का कारण बन सकता है।